हाँ जी भैया, ग्रॉसरी का बिल मिल गया आपका। आप किसी को भेजेंगे कैश लेने के लिए? अच्छा, पेटीएम कर दूं? एक मिनट। डन कर दिया मैंने। मिल गया आपको? परफेक्ट। सो हम डिजिटल एज में रहते हैं। एक क्लिक के ऊपर हम किसी को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी से अमाउंट ले सकते हैं एंड सो ऑन। सो कोविड के बाद बहुत सारे लोग जो पहले सब कैश में बिलीव करते थे या ऑफलाइन में ही बिलीव करते थे, तो उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर्स, ये वॉलेट्स अपनाए, यूपीआई अपनाया। तो हम एक तरह से डिजिटल एज में, तो सब कुछ हमारे फोन पे है जब हम डिजिटल की बात करें। जैसे जैसे डिजिटल एज की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं तो एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि उतने फ्रॉड्स भी होते हैं। तो उसी के लिए हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप को फ्रॉड से बचा सकते हैं, कैसे आप अपनी जो साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, जो आपके पासवर्ड्स हैं वो आप कैसे बचा सकते हैं, और कैसे आप जो फ्रॉड्स होते हैं आए दिन हम सुनते हैं वो फ्रॉड्स हमारे साथ ना हो। अभी आपने देखा होगा पीछे कुछ एक वीडियो वायरल जा रही थी, इसमें स्ट्रीट सिंगर है, वो गाना गा रहा था जब कोई बात बिगड़ जाए, और वो बेसिकली म्यूजिक स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अपनी डोनेशन के लिए उन्होंने एक प्लेकार्ड लगाया था जिसपे उन्होंने बताया था, थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, इट पेज माई म्यूजिक स्कूल फीस। तो वहां पेटीएम, जीपे, ये सब ऑप्शंस दिए थे, साथ में फोन नंबर दिया था। तो आप देख रहे हैं कैसे, मतलब कहाँ थे हम लोग, और यहाँ पे ऑफलाइन डोनेशंस और बाकी हम सब चीजें करते थे। तो यहाँ पे सब कुछ, एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं वो चीज ऑनलाइन है। इसी के चलते मैं एक बताना चाहूंगी, पीछे हम किसी फ्रेंड की शादी पे गए थे आज से 4 साल पहले। तो ऑलरेडी फेरे स्टार्ट हो चुके थे, तो हमें मिल नहीं पाया फ्रेंड। तो हमने दूर से देखा, बट हमें सगन डालना था, हम सगन डाल नहीं पाए। तो हमने उनको पेटीएम कर दिया। लिफाफा करके इनका आया था कि आपको किसी को सगन देना है तो आप लिफाफा करके इन्होंने लॉन्च किया था, तो पेटीएम कर दिया हमने उसको सगन का। सो वी आर एक्चुअली लिविंग इन डिजिटल एज एंड वी आर मोर प्रोन टू सच फ्रॉड्स। तो फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में ही बात करेंगे आज। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। जितने फायदे हैं डिजिटल एज के, जितने फायदे हैं ये सब चीजें ऑनलाइन ट्रांसफर और ये सब यूज करने के, उतने रिस्क और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो लास्ट ईयर एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इंडिया ने रिकॉर्ड करा 50,035 कंप्लेंट्स ऑनलाइन फ्रॉड की 2020 में। मतलब अगर 2019 से कंपेयर करें तो 11.8% ज्यादा है ये। तो ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम डिजिटल ट्रांसफर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इससे बचने का क्या तरीका है? तो पहला, केवाईसी और आइडेंटिटी फ्रॉड नहीं होने दें अपने साथ। आपको बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि हम यूजुअली बैंक्स जाए हुए बहुत टाइम हो जाता है, बैंक नहीं जाते हैं, सारे काम घर बैठे हो जाते हैं, फोन पे, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, यूपीआई पे। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि बैंकर, आपको कई बार कॉल आता है, अनसॉलिसिटेड कॉल्स होते हैं, जो कॉल्स आते हैं कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपका केवाईसी करना है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए, या आपके फोन पे ओटीपी आएगा वो शेयर कर दीजिए, पिन आएगा वो देना जरूरी है, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसी चीजें सुने ना, तो एक रेड फ्लैग आपका स्ट्राइक करना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिकॉज बैंक और कभी भी एज पर आरबीआई दे डोंट कॉल फॉर सच थिंग्स। ऐसा जो भी होगा आपको बैंक में बुलाया जाएगा, अगर कोई केवाईसी की जरूरत है वो कॉल करके नहीं बोलते। पीछे भी हमने बहुत सारे देखे, पेटीएम में केवाईसी फ्रॉड्स हुए थे। आपको एक लिंक आया और लिंक में क्लिक करा लोगों ने और अकाउंट से पैसे निकल गए। तो आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट किसी के साथ भी शेयर ना करें। चाहे कोई बोले आप व्हाट्सएप पे दे दो या इस लिंक पे अपलोड कर दो, डोंट डू दैट, कभी भी मत करें। क्रॉस वेरीफाई करें कि कॉल जेन्युइन कॉल था, जाके विजिट करें। एफर्ट जरूर है, बट अगेन ऐसी चीजों से, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर काफी स्मार्ट लोग, वो भी इन फ्रॉड्स में फंसे हैं। इन फ्रॉड्स की वजह से दे हैव लॉस्ट मनी। तो आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो हैं जाके फिजिकली खुद देकर आए, या ऑफिशियल ईमेल पे ही कम्युनिकेट करें। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी डिटेल्स दे दें, और कोई लिंक तो जो एक्सटर्नल लिंक है उसको तो क्लिक बिल्कुल ना करें। सो थर्ड पार्टी डिवाइसेस पे आप लॉग इन ना करें। अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली अपने बैंक के अकाउंट्स और वो सब, आप थर्ड पार्टी डिवाइस पे लॉग इन ना करें। लॉग इन करते भी हैं, किसी कारण से कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस और आपको करना पड़ रहा है, तो लॉग आउट जरूर कर ले फुली। एक और पॉइंट, आपके पुराने फोन्स होते हैं जो हम कई बार डिस्कार्ड कर देते हैं और ऐसे ही दे देते हैं। हम यूजुअली ऑनलाइन सेल्स में भी हम एक्सचेंज कर लेते हैं फोन, बट हम क्या अपने फोन्स में से सारा डिटेल जो है वो लॉग आउट करते हैं। सारे जीमेल अकाउंट्स, सारे हमारे बैंक के नेट बैंकिंग पासवर्ड सेव्ड होते हैं। यूजुअली हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ये पासवर्ड सेव करके रखते हैं, सो दैट हमें बार बार ना डालना पड़े, बिकॉज हम भूल जाते हैं। तो जब आप पुराना फोन दे रहे हैं तो मेक श्योर कि सब कुछ लॉग आउट हो रखा हो, बिकॉज आजकल एक ही आपके क्लाउड से सब कुछ सिंक्ड है। तो किसी ने एक बार लॉग इन करा तो पूरा डेटा उसके पास जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपरली लॉग आउट करें। तो ये चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि आप वेरीफाइड ऐप्स ही यूज करें। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, पहले चेक कीजिए वो वेरीफाइड है कि नहीं है अपने, क्योंकि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जब आप ऐप पे डिटेल्स डाल रहे हैं तो सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो प्लीज चेक कीजिए कि वो वेरीफाइड ऐप है कि नहीं है। कहीं वो ऐसा कोई लिंक तो नहीं है, कोई आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कह रहा है जिससे कि
आपके अकाउंट से भी पैसा डेबिट हो सकता है विदाउट यू नोइंग कि क्या हो रहा है, तो वो भी चेक करना जरूरी है। एक चीज और, जब आप लॉग इन कर रहे हैं तो जिनके आगे HTTPS होता है तो वो सिक्योर वेबसाइट्स है, वहां पे लॉग इन करना इज अ बिट सेफर, तो मेक श्योर यू डू दैट ओनली। नेक्स्ट है कीप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। जब आप पासवर्ड रख रहे हैं ऑनलाइन में, क्योंकि आपको पासवर्ड्स ही रखने हैं सब जगह पे, तो जो भी पासवर्ड्स रख रहे हैं उसको टाइम टू टाइम आप चेंज करें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। ऐसा पासवर्ड ना रखें कि दूसरा आपका गेस कर पाए कि ये आपका पासवर्ड है और सारी चीजें 1 मिनट में कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, एफर्ट है। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, कई बार हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं हमें खुद ही याद नहीं रहता, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, सो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, लास्ट पास यूज करती हूँ। एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे कि पासवर्ड सेव करने वाली एप्लीकेशंस हैं जहां पे आपका डेटा एनक्रिप्टेड है, आपका डेटा सिक्योर्ड है और एट द सेम टाइम आपको पासवर्ड भूलने का भी बार बार प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख पाएंगे अपने लिए। तो नेक्स्ट, किसी भी एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक ना करें, बिकॉज बहुत बारी आपको यूजुअली जो मैक्सिमम स्कैम्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आपके पास लिंक आता है, आपको कॉल आता है, आप इसको क्लिक करें, आपकी इतना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं, आपके KYC डॉक्यूमेंट हो जाएगा, नहीं तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। आपने तो ये लिंक पे क्लिक करें, एक्सटर्नल लिंक पे कुछ भी क्लिक ना करें और ना डाउनलोड पे क्लिक करें जब तक वो वेरीफाइड नहीं है और आपको श्योर नहीं है कि वो एग्जैक्टली आपसे रिलेटेड है कि नहीं। यूपीआई रिलेटेड काफी फ्रॉड्स होते हैं। आपको अगर यूपीआई यूज करना नहीं आता है तो पहले सीखें उसको, क्योंकि क्या होता है कई बार कोई मर्चेंट आपसे कहीं पे आपने कुछ पेमेंट करी या कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट करी तो वो आपके पास लिंक आएगा पेमेंट करने के लिए, आपको वेरीफाई करने के लिए यूपीआई पे। तो अगर आपको नहीं आता तो हो सकता है आप गलत लिंक्स को भी वेरीफाई कर दें जिसकी वजह से आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए रादर देन रिसीविंग इट। आपने अगर कुछ किसी से मान लीजिए रिसीव करना है तो उसके लिए कोई ओटीपी की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि पीछे ऐसी भी कॉल्स आ रही थी कि आपके यूपीआई में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, आप ओटीपी दे दो, ओटीपी की जरूरत नहीं होती है। तो आप पहले पूरा सीखें। यूपीआई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स इजी टू यूज। 1-2 बार सीखेंगे, घर में बैठे हैं जिसके पास जिनको पूरा नॉलेज है और पूरा बता सकते हैं तो वो कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अलर्ट रहिए कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। सो एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कुछ भी करते हैं रिस्क तो हर चीज में है ही, चाहे आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, रिस्क हर चीज में है। और डिजिटल जो हम एडॉप्शन हमने करी है वो अनअवॉइडेबल है, मतलब एनी विच वेज वो हमारे साथ रहना ही रहना है हमारी कन्वीनियंस के लिए। तो उसके एडवांटेजेस ज्यादा है रादर देन डिसएडवांटेजेस और रिस्क। वो रिस्क को हम एलिमिनेट कर सकते हैं जब हम सतर्क रहेंगे, जब हम अलर्ट रहेंगे और जब हम ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। हम कोई भी एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे और ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। और अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताइए कि कुछ ऐसा होता है तो आपको यू डोंट हैव टू फॉल प्रे टू इट। बिकॉज मैंने बहुत सारे स्मार्ट लोग भी एक्चुअली देखे हैं जो डिजिटल फ्रॉड्स के चक्कर में फंस जाते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता लगता, वो इतने जेन्युइन लिंक्स और जेन्युइन सब कुछ लगता है कि आप ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं लगता वो कब कहां से पैसा डेबिट हो जाता है, अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाना पड़ता है फिर आपको, एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स आप मूव करें टूवर्ड्स डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल वे ऑफ मैनेजिंग योर मनी, बट अगेन एट द सेम टाइम बी कॉशियस, ध्यान रखें, अलर्ट रहें। सो ये थे कुछ टिप्स मेरी तरफ से कि कैसे आप सेफगार्ड कर सकते हैं डिजिटल साइबर क्राइम्स की तरफ से। कुछ भी फीडबैक हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ आपने एक्सपीरियंस करा हो कहीं पे तो वो भी बताइएगा, सो दैट एवरीबडी कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो क्विक रिमाइंडर, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।